मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन बढ़ गया है। एसटी हसन, रुचि वीरा दोनों ने नामांकन यहां भी दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा ने पर्चा भरा। एसटी हसन पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया रुचि वीरा ने। टिकट कटने पर रुचि वीरा बोली कि इसकी जानकारी नहीं है। तो मुरादाबाद में भी एसपी की टेंशन बढ़ी हुई है, कंफ्यूजन बढ़ता हुआ, क्योंकि एसटी हसन ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है, लेकिन पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा ने भी यहां अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा, जिनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रही है। क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएटेड है एसटी हसन साहब की तरफ से भी। आप ये पार्टी नेतृत्व से पूछिए, पार्टी नेतृत्व से जानकारी लीजिए आप तो मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे, आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं सांसद यार, हो गया भाई, पर्चा भर दिया, सिंपल सब। तो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आपने रुचि वीरा को सुना, लेकिन सवाल तो देखिए अब यहां पर पूछा जाएगा, क्योंकि 24 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन काफी हाई है। कैसे, आपको इस बड़ी स्क्रीन पर कुछ जरूरी बातें हम बताते हैं। देखिए, रामपुर मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ आसिम राजा आजम खान के ये करीबी बताए जाते हैं और इन्होंने भी अपना नामांकन पत्र खरीद लिया है, दोनों ही, और इसको लेकर दाखिल कर दिया है नामांकन पत्र यहां पर। तो रामपुर सीट पर इस तरह का कंफ्यूजन। अब दूसरी सीट है मुरादाबाद, यहां पर भी कमोबेश इस तरह की स्थिति, क्योंकि रुचि वीरा सुना आपने अभी, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, पार्टी के सिंबल पर पर्चा भी उन्होंने भर दिया है। एसटी हसन सिटिंग एमपी हैं, मौजूदा वहां पर सांसद हैं और कल ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो मुरादाबाद पर भी टेंशन। अब मेरठ की बात कर लें तो भानु प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश हालांकि यहां पर प्रत्याशी बदल सकते हैं, यानी कि भानु प्रताप सिंह के नाम को लेकर भी अभी असमंजस, कंफ्यूजन मेरठ में भी बना हुआ है। तो ये तो 3 सीटें आपके सामने हमने रख दी कि कैसे कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त समाजवादी पार्टी में है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका नुकसान पार्टी को जरूर होगा। सीधे रुक कर लेते हैं इस पर बात करने के लिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिर अगर पार्टी के भीतर ही कंफ्यूजन, एक सीट पर 2 उम्मीदवार, ये तो बड़ा कंफ्यूजन और बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए। शिरीन, अहम बात यह है कि कंफ्यूजन अभी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन अब जाकर के पैदा हो गया, ये कंफ्यूजन था वहां पर। रुचि वीरा की दावेदारी पहले से थी और आजम खान का एंगल पहले से था। आप सोचिए, रामपुर पर कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। लास्ट मोमेंट पर आकर के रामपुर में प्रत्याशी ने, वो भी चार्टर्ड प्लेन से आना पड़ा और नामांकन भरना पड़ा, ये स्थिति हुई है। रामपुर और मुरादाबाद, इन दोनों ही सीटों पर ये लड़ाई पहले चली आ रही थी और इस लड़ाई का इम्प्लीकेशन देखिए। आजम खान बनाम अखिलेश यादव का एक पूरा एक जो इसका एक पर्सपेक्टिव है वो भी उभर के सामने आ रहा है। और आखिरी मौके पे आजम खान को मनाने के लिए ये किया गया कि एसटी हसन का काटा गया। अब उससे आप उसका रिपरकशन देखिए। अब एक तरह का ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि एक मुस्लिम उम्मीदवार का टिकट काट दिया गया, क्योंकि एसटी हसन लगातार कह रहे थे कि मुरादाबाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता है और वो सिटिंग एमपी हैं, तो सिटिंग का कैसे काटा गया है। यही कंफ्यूजन मेरठ में भी है। तो पश्चिम की सीटों को लेकर ये कंफ्यूजन है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, ये कंफ्यूजन पहले जब आरएलडी के साथ टिकट का बंटवारा चल रहा था तब भी रुचि वीरा का नाम आया था, तब बिजनौर की सीट के लिए आया था। तो ये कंफ्यूजन जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये लंबे समय से चला आ रहा है और हैरानी की बात है अभी तक सपा इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। ये बहुत हैरानी की बात है। जाहिर है, और इसे अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में और मुश्किल समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की बढ़ाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।